देखो नेक्स्ट टॉपिक है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब हाइगेन ने क्या बोला? हाइगेन ने कहा कि जो प्रकाश है वो कौन सी तरंगे बेटा? यांत्रिक तरंगे हैं। और ये जो यांत्रिक तरंगे हैं ये किसी माध्यम में क्या करती है? जब गति करती है, माध्यम में करती है, गति करती है। तो गति कैसे करेगी? तो लाइन लिखी उसने, हाइगेन ने तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। प्रकाश का संचरण किसी माध्यम में, प्रकाश का संचरण किसी माध्यम में स्रोत द्वारा उत्पन्न किए गए विक्षोभ के कारण होता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्रोत क्या उत्पन्न करेगा? एक विक्षोभ। क्या उत्पन्न करेगा? और जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न किए जाते हैं तो प्रकाश किसके रूप में? तरंग आग्र के रूप में आगे बढ़ता है और प्रकाश का संचरण करता है। सर इसमें से एक लाइन समझ में नहीं आई, अब मैं लाइन समझाता हूं आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, इस चीज को ढंग से देखो। जैसे मैं कहूं ये माध्यम है आपका, पानी है। क्या है ये आपका? पानी है, माध्यम मान लो। स्रोत का मतलब ऐसा कोई जो विक्षोभ उत्पन्न कर सके। क्या उत्पन्न कर सके? तो उसने कहा जैसे कोई भी जहां से प्रकाश निकल रहा है तो वो स्रोत क्या करता है? माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करता है। कैसे? एग्जाम्पल लिया उसने उसी चीज का कि मान लो ये पानी है और पानी के अंदर मैं कुछ गिराता हूं तो क्या जहां गिरेगा क्या वहां पर विक्षोभ उत्पन्न होगा? क्या होगा विक्षोभ उत्पन्न? एक बार देखते विक्षोभ उत्पन्न होने के बाद क्या होता है। ये देखो जो ही विक्षोभ उत्पन्न होता है वो ढंग से देखो क्या हुआ है। क्या तरंगे आगे बढ़ रही है? क्या देखो ढंग से देखो, मेरे लिए तरंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो लगातार ये तरंगे क्या होती जा रही है? आगे बढ़ती जा रही है। समझ में आई? तो से एक और फिगर आउट ले लेते हैं ढंग का। अब देखो जो ये पानी गिरा तो ढंग से देखो, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा पैटर्न? आपको पैटर्न दिख रहा है ना? ये गोलाकार ऐसे वृत्ताकार बार बार ऐसे, यानी जो यहाँ आपने यहाँ विक्षोभ उत्पन्न किया तो ये यहाँ पर कैसे आ गया विक्षोभ? ढंग से देखो भाई, आपने कुछ गिराया कहाँ था? यहाँ गिराया था। तो ये वाला हिस्सा कहाँ गया? नीचे। भाई यहाँ कुछ गिरा तो वो हिस्सा कहाँ जाएगा? जो ही वो हिस्सा नीचे गया तो वापस कहाँ आएगा? ऊपर। जब ये नीचे जाएगा तो इसका अगला वाला हिस्सा भी कहाँ जाएगा? साथ में नीचे जाएगा। समझे आप मेरी बात? अब हुआ क्या था, ये वाला हिस्सा जब नीचे गया उसके पीछे पीछे इसका अगला वाला हिस्सा भी कहाँ जाने लगा? नीचे। उतने में ये कहाँ लग गया? ऊपर। अब जब इसके अगले वाले हिस्से को अगला वाला हिस्सा नीचे जाने लगा तो इसके पास वाला हिस्सा भी कहाँ जाने लगा? नीचे। जब इसके पास वाला हिस्सा नीचे जाने लगा उससे पहले ये कहाँ आ गया? ऊपर। और ये तरंगे बन गई। हाँ या ना? तो जो आपने अभी पैटर्न देखा वो सेम पैटर्न की कल्पना कर रहा है। वो कह रहा है स्रोत में किसी जो स्रोत है, ये मान लो क्या है आपका? ईथर। ये क्या है आपका? ईथर। और ये है स्रोत। जो ही मैं विक्षोभ उत्पन्न करूंगा तो विक्षोभ क्या होगा? माध्यम में आगे बढ़ेगा। ये विक्षोभ क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। किसके रूप में? तरंगाग्र के रूप में। देखो देखो तरंगाग्र बन रहे थे, ये बन रहे थे। ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको ये तरंगाग्र कहलाए। इस पैटर्न को उसने क्या कहा? ये देखो ये जो पैटर्न दिखा ना, ये पैटर्न जो बढ़ रहा है आगे, इसको उन्होंने क्या बोला? तरंगाग्र। क्या बोला? समझ में आ गई मेरी बात? चलो देखो जो सीधा पैटर्न ये दिख रहा है वो क्या है आपका? तरंगाग्र वाला पैटर्न है। अब इनको लैंग्वेज में देख लेते हैं। वापस आओ भाई, वापस आओ। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक क्या है? और यांत्रिक तरंग है तो गतिमान होने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। और माध्यम क्या मान लिया उसने? ईथर। और उसने कहा प्रकाश का संचरण किसी माध्यम में स्रोत द्वारा उत्पन्न किए गए विक्षोभ के कारण वो विक्षोभ करेगा। और विक्षोभ से क्या उत्पन्न होंगे? तरंगाग्र। और तरंगाग्र क्या होते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न किए जाते हैं तो प्रकाश तरंगाग्र के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। अब तरंगाग्र है क्या? तो मैंने लिखा है समान कला में कंपित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। समान कला में कंपित, इसका क्या मतलब है समान कला में? इधर देखो, जिसे देखो ना, ये ध्यान रखना कि मैं ऐसे दोलन की मैं ऐसे बात करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर मान लो ये कण जो है ना बेटा वो नीचे जाके ऊपर आ रहा है। हरा जो भी मैं व्यक्त करूंगा ना वो कहां पर आएगा? ऊपर। अब यदि ये ऊपर आ रहा है तो सोचो देखो
ये उसे कुछ दूरी पर ये कण जो होंगे ना वो कहाँ जा रहे होंगे, नीचे। ये सारे सारे एक साथ कहाँ जा रहे होंगे, क्यों समझ में आया? जैसे ये जो ही नीचे गया तो इसके पास में जितने भी थे उनको इन्होंने पीछे पीछे घसीटेगा नहीं घसीटेगा। जैसे मैं गया आगे तो मेरे साथ वाले मेरे पाए क्या आएंगे, पीछे। अब जो ही वो मेरे पीछे आएंगे तब तक तो मैं तो आगे जा चुका हूँ और वो उधर चल जाएंगे, फिर वापस मैं यूं आऊंगा तब तक वो इधर हो चुके होंगे, ऐसे चलता रहेगा, हाँ या ना? तो वही चीज हो रही है, ये ऊपर आ रहा था और ये वाले कण कहाँ जा रहे थे, नीचे। अब सोचिए तो इस ये वाला कण नीचे जा रहा था, अब जो ये वाले कण नीचे जाके ऊपर आने लगेंगे उससे पहले पहले क्या हो जाएगा, ये भी तो होंगे यहाँ पे। और इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, वापस ये उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? ये कण इन सबको विक्षोभ करवाएगा और ये वाले कण मिलकर इनको विक्षोभ करवाएंगे, ये वाले कण किनको विक्षोभ करवाएंगे, इनमें करवाएंगे, हाँ या ना? देखो नहीं समझ में आ रहा तो पहले बोल देना, मैं वापस नहीं आ सकता, रोल बैक नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है? तो जो है बना रहा हूं ना पैटर्न, ये पैटर्न क्या कहलाएंगे आपके, तरंगाग्र। इसमें बताओ ये सारे कण एक साथ गए या अलग अलग टाइम पे गए? बेटा एक साथ गए ना, ये सारे कण, ये हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ, ये जैसे मैं बात, ये पहले पिंक वाला बताओ, ये पिंक वाले ये एक साथ कहाँ गए और एक साथ वापस कहाँ आएंगे, फिर एक साथ, फिर एक साथ, सब समान रहेंगे। फिर अब इन हरे वालों को बताओ, ये सारे सारे एक साथ कहाँ जाएंगे, फिर सारे सारे एक साथ कहाँ आएंगे, तो ये नीचे और ऊपर एक साथ गाना गाएंगे कि नहीं गाएंगे, फिर ये एक साथ गाना गाएंगे ऐसे। तो ये जो पैटर्न है तो ये वाला पैटर्न, इन कणों का जो बिंदु पथ है, ये जो कण है इन कणों का जो पथ आएगा उसको क्या कहते हैं अपन, और इनकी कला क्या है, समान। कला मतलब सर मैंने कहा था कोण। जब भी कोई चीज दोलन करती है तो दोलायमान वस्तु के लिए अपन विस्थापन काम में नहीं लेते, क्या लेते हैं अपन, कोण काम में लेते हैं। कि भाई मैं यहां हूं, मैं हूं और मेरे साथ में कोई और है और वो साथ ही चल रहा है, तो मेरे और उसका कला क्या है, समान। समझ में आ गई मेरी बात? तो समान कला में ये सारे कण किसमें है बेटा, समान कला में। समान कला में क्या कर रहे हैं, कंपित कर, कंपन कर रहे हैं, और उसके बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र। समझ में आ गई मेरी बात? तो समान कला में कंपित कणों का बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आया? उसने कहा तरंगाग्र जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसने कहा एक तो होता है गोलीय तरंगाग्र। क्या होता है, उसने तरंगाग्र को 3 प्रकार से परिभाषित किया। एक होता है गोलीय तरंगाग्र, ये इस तरह से गोलीय तरंग, जो वृत्त दिख रहा है बट ये गोला है, क्या है, गोला। तो ये हो गया गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। दूसरा बोला उसने उसको बेलनाकार तरंगाग्र। एक क्या बताया उसने, क्या होता है तरंगाग्र, बेलनाकार भी होता है। तो एक बार तो मेरा मन करा कि इसकी मैं पहले से पीपीटी बना लूं, लेकिन तो पहले से वो लिखा हुआ रहता ना तो फिर वो फीलिंग नहीं आती, छपा हुआ रहता तो ठीक है। तो हाथ से लिखना बेहतर रहता है। दूसरा कौन सा लिखा, ये क्या है आपका, बेलन। तो बेलनाकार तरंगाग्र। और तीसरा जो है उसने कहा एक होता है समतल तरंगाग्र। क्या होता है बेटा आपका, सॉरी, ये हो गया आपका एक समतल तरंगाग्र। ऐसे भले अपने तो स्पीड स्लो हो भले, लेकिन उतने में आप याद कर सकते हो सारी बातों को।
ठीक है। अब देखो यहां पर एक लाइन वो बोली कि गोलीय तरंगाग्र कब बनेंगे। तो सबसे पहले बात है जब स्रोत एक बिंदु स्रोत हो। एक क्या हो बेटा आपका बिंदु स्रोत। तरंगाग्र सदैव क्या बनेंगे आपके बेटा गोलीय प्राप्त होंगे। जब स्रोत कौन से हो आपके बिंदु स्रोत हो, यानी जो विक्षोभ करने वाला हो कौन सा है आपका बिंदु है, तो तरंगाग्र कौन से होंगे आपके गोलीय तरंगाग्र। फिर आपके पास बेलनाकार। उसने कहा यदि स्रोत रेखीय हो तो तरंगाग्र बेलनाकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब बात है चाहे गोली हो चाहे बेलनाकार हो, यदि वो दूरी कितनी चल चुके हैं आपकी अनंत दूरी चल चुके हो, बहुत अत्यधिक दूरी चल चुके हो, तो गोलीय और बेलनाकार किसमें बदल जाते हैं आपके समतल तरंगाग्र। बढ़िए मेरी बात दिमाग में। यह सूर्य है तो सूर्य के जस्ट पास में रहेंगे तो तरंगाग्र कौन से होंगे आपके गोलीय। लेकिन उसे दूर हटते हटते जाएंगे और अनंत दूरी तक मतलब अत्यधिक दूरी तक चले जाएंगे तो तरंगाग्र कौन से हो जाएंगे आपके समतल। अब देखो खुद समझो ना इस चीज को। देखो इधर ये तरंगाग्र ये गोली है, ये और गोली है, ये और गोली है, ये बढ़ता जाएगा ऐसे इसका। अब बताओ यहां से यहां तक क्या हो गया, ये समतल हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ गई मेरी बात। इन दूरी बढ़ती जाएगी तो गोले तरंगाग्र कैसे बदलते जाएंगे आपके समतल तरंगाग्र। समझ में आ गई मेरी बात। यदि या मैं से बोल रहा हूं गोलीय तथा बेलनाकार तरंगाग्र यदि अनंत दूरी तय कर ले तो वो क्या बन जाएंगे बेटा, तो समतल तरंगाग्र बन जाएंगे। हो गया, यहां तक याद हो गया सबको। चलो अब आगे चलते हैं। देखो कुछ तो कुछ बातें बोली कि जो तरंगाग्र तो बन गया, लेकिन क्या तरीका क्या होगा तरंगाग्र बनेगा, एक तरंगाग्र से दूसरा तरंगाग्र कैसे बनेगा और किस तरह से प्रकाश आगे संचरित होगा, तो उसके लिए उसने कुछ अभिग्रह दी, वो देखते हैं अपन। ठीक है चलो। उसकी पहली लाइन ये थी, प्रकाश सदैव किसी माध्यम में किसकी तरह संचरित होता है बेटा, तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र के रूप में क्या होता है बेटा आपका, संचरित होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु कौन सा बेटा, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति कार्य करता है। नवीन स्रोत की भांति कार्य करता है।
प्रकाश किसके रूप में संचित होता है? तरंगाग्र के रूप में। और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा? नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा। स्रोत से उत्सर्जित विक्षोभ को तरंगिकाएं क्या कहते हैं बेटा? तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगिकाओं का माध्यम में वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहले यहां तक ही राम कहानी समझाता हूं आपको, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। उसने कहा जैसे ये है आपका, क्या है आपका? स्रोत। क्या है आपका? और इस स्रोत से क्या निकलेंगे? जैसे मान लो एक बार कि ये तरंगाग्र बन गया। एक बार ये क्या बन गया आपका? तरंगाग्र बन गया। मान लो ये कैसे बना वो बताऊंगा मैं अभी। इस तरंगाग्र के बनने के बाद इसका प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा? नवीन स्रोत के। जो काम इसने किया ना वही काम कौन करेंगे? अब ये करेंगे। ये लाइन थी, स्रोत से उचित विक्षोभ, सॉरी ये देखो, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति करेगा। ऑब्वियसली बात, इसने क्या उत्पन्न किया था? विक्षोभ। और ये भी क्या उत्पन्न करेगा? विक्षोभ। तो जो स्रोत ने किया वही तो ये करेगा, और ये क्या उत्पन्न करेगा? विक्षोभ। अब विक्षोभ जब उत्पन्न करता है ना, तो विक्षोभ जैसे इस कण से इस कण में जो विक्षोभ आया, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं आया, यहां से जो तरंग निकली उसको उसने नाम क्या दिया? तरंगिका है। भाई एक से दूसरे में विक्षोभ स्थानांतरित होगा, तो होने के लिए उसने उसको कहा कि भाई इससे क्या निकली है? तरंगिकाएं। क्या निकली है? तरंगिकाएं। तो इससे क्या निकलेगी? तरंगिकाएं निकलेगी, ऐसे सभी दिशाओं में। और इन तरंगिकाओं का वेग क्या होगा? प्रकाश के वेग के तुल्य होगा। आप इसको इतना इजी मत मानिए, ये जो मैं 5 लाइनें लिख रहा हूं, इसी 5 लाइनों पर आगे पूरा चैप्टर है। मैं पहले लिख सकता था इसको, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं इसको कि लिखो और उसको याद ना चाहिए। यही चीजें हैं जो चैप्टर में पूरा आगे बढ़ाएगी आप। यदि ये नहीं रही दिमाग में तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है? अगर मैं किसी से पूछ लूं ये लाइन है, तो उसको एग्जैक्टली लाइन दिमाग में आनी चाहिए, हाँ ये लाइन है। फिर मत बोलना कि सर आपने पहले बोला नहीं था। तीसरा, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का बाह्य स्पर्श रेखीय तल एक नवीन तरंगाग्र को निरूपित करता है। बस ये 3 लाइनें अच्छे से याद कर लो, बहुत है। स्टार्ट करें अपन अब? चलो स्टार्ट कर, शुरू से दो। ये है आपका स्रोत। स्रोत है तो क्या निकलेगा? विक्षोभ। और विक्षोभ को क्या बोलेंगे अपन? तरंगिकाएं। मान लो इसे तरंगिकाएं निकली, ये क्या निकली? इससे तरंगिकाएं। सही बात है। और विक्षोभ यहां पहुंचा, इन्हीं के पास पहुंचा, और इन विक्षोभ को अपन ने क्या बोला? देखो ये यहां पर, तो ये विक्षोभ यहां पहुंचा, ये विक्षोभ यहां पहुंचा, इस विक्षोभ को ये विक्षोभ यहां पहुंचा, ये विक्षोभ यहां पहुंचा, ये विक्षोभ यहां पहुंचा, ये विक्षोभ यहां पहुंचा।
ये यहां पहुंचे नहीं पहुंचे एक साथ, और जब विक्षोभ यहां पहुंचे तो इसके बिंदु पथ को, इस बिंदु पथ को मैं क्या बोलूंगा, तरंगाग्र बोलूंगा। समझ में आया? पहले स्रोत से क्या बना, एक तरंगाग्र बन गया। अब तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत की भांति। यानी जिस इससे भी क्या निकली तरंगिका है, अब इससे भी क्या निकलेगी, अब इससे भी तरंगिका निकाल लेता हूं मैं, इससे भी मैंने तरंगिका निकाली। तो जानबूझ के मैं इसके इतनी बड़ी नहीं निकाल रहा हूं, इतनी बड़ी निकालूंगा समस्या हो जाएगी। ये ऐसा करता सिर्फ यही बना रहा हूं मैं। अब एक बार ये बना लूं सिर्फ, चलो इसको मैं आगे, इसी को चीज को मैं आगे बना रहा हूं, यहाँ पे इसी भाग को मैं आगे बना लेता हूं। और मान लो ये है वो, ठीक है, और इसका प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत। 1 2 ये देखो, ये प्रत्येक बिंदु था और किसकी भांति कार्य कर रहा था, नवीन स्रोत की भांति। तो देखो जो स्रोत ने किया होगा वही काम मैं यहां कर रहा हूं। ऐसे, और इनको क्या बोला अपन ने, इन जो मैं तीर बना रहा हूं, इन तीर को क्या बोला, तरंगिका है। लेकिन अब नया नाम देंगे इसको, ये तो है प्राप्त, ये तो है तरंगिका है। इसके बाद जो भी बनेगी उसको क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक तरंगिका है। क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका। तो ये जो बना रहा हूं वो कौन सी है आपकी, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। ये बन गई आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं। फिर तीसरी लाइन पढ़ो, तीसरी लाइन पढ़ो जल्दी से। क्या है तीसरी लाइन, बोलो जल्दी से, मुंह से बोलो आप। बाह्य स्पर्श रेखीय तल, यानी मुझे एक ऐसा तल बनाना है जो इन सभी को क्या करे, स्पर्श करे। बनाओ भाई, स्पर्श करते, लेकिन बाहर वाला, अंदर वाला नहीं। तो अंदर तो ये होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये तल स्पर्श कर रहा है क्या सबको। अब ढंग से देखो, एक पीला था तरंगाग्र, दो ये दूसरा बन गया। अब वही वाली बात, इससे ये बना, इससे ये बना, ऐसे बढ़ता जाएगा, नहीं आगे बढ़ता जाएगा। अब आसान नहीं, चाहो तो बोले इसको एक और ले लो, ये लो, ये वाले पार्ट को मैं वापस ले लेता हूं, ये लो। फिर वापस ऐसे गोले बनाएंगे और बाह्य स्पर्श रेखीय तल बनाएंगे, क्या बन जाएगा, नवीन तरंगाग्र। हाँ या ना? तो क्या गोलीय तरंगा, एक गोलीय तरंगाग्र से अपने एक नया तरंगाग्र बना लिया। अब चलो मान लो अनंत दूरी चल गए आप, क्या चल गए आप, अनंत दूरी। अब अनंत दूरी चलने के बाद क्या होगा बताओ। तो यहाँ ये चलते चलते तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तरंगाग्र ऐसा हो जाएगा। और ये तरंगाग्र प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा। चलो नवीन स्रोत की भांति कार्य कर लेते, यानी 1 2 3 बिंदु होंगे, और इनसे भी क्या निकलेंगे बेटा, विक्षोभ निकलेंगे। ये इनसे निकल गए विक्षोभ। प्रत्येक स्रोत, सॉरी, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन स्रोत की भांति, और उससे क्या निकाल रहे हैं अपन, विक्षोभ निकाल रहे हैं। ये निकाल दिया विक्षोभ, ये निकाल दिया अपन ने विक्षोभ। वापस बोलो लाइन, थर्ड लाइन, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाएं, कौन सी है, तो ये वाला द्वितीयक तरंगिकाएं का बाह्य, यानी अंदर वाला नहीं, कौन सा, बाहर वाला, जो स्पर्श रेखीय तल होगा वो किसको व्यक्त करेगा, नवीन तरंगाग्र। तो ये क्या हो गया, पुराना वाला, ये क्या हो गया। अब बात समझ में आई कि नहीं, यानी पेपर में कुछ भी आ सकता है, या तो वो आपसे ये पूछ सकता है, या वो क्या कहेगा कि आप ऐसा करो, एक तरंगाग्र लो, एक गोले, एक और उससे गोले तरंगाग्र से एक नवीन तरंगाग्र बनाओ।
ये एक समतल तरंगाग्र लो और उससे वापस एक तरंगाग्र बनाओ। बैठी कि नहीं बैठी मेरी बात? अब पता है मैंने क्या किया था? मैंने तो इसमें क्या यूज नहीं किया, मैंने चंदा यूज नहीं किया ना, मैं प्रकार यूज किया मैंने। और बेसिकली आपको क्या यूज करना है यहाँ पर? प्रकार यूज करना है। जो भी मैंने गोले बनाए हैं, देखो उसका मतलब समझो आप। देखो छोटी क्लास में याद करो, जब ज्यामिति पढ़ते थे तो समान दूरी नापने के लिए आप प्रकार काम में लेते थे। जैसे ये दूरी है और ऐसी दूरी एक और लेनी है तो आप यहाँ यूं लेते। जैसे मान लो इस लाइन के ऊपर इसी के बराबर लाइन लेनी है तो क्या करते हैं आप? ये वाला प्रकार यहाँ खोलते और फिर इस लाइन में टच करके ऐसे चाप काटते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं हाँ ये लंबाई आ गई। तो ये ध्यान रखना, जब भी समान दूरी की बात करते हैं अपन ज्यामिति में तो प्रकार से निकालते हैं अपन कि ये इसकी दूरी है बराबर है तो ये लेके उसके ऊपर चाप काट देते हैं। तो अब भी यही करेंगे। जैसे अपन ने क्या किया, ये था स्रोत, ये क्या था आपका स्रोत, और अपन ने समान दूरी के लिए क्या बना, यहां पर रख के। और देखो सुनना मेरी बात, जैसे ये है t बराबर 0, लैंग्वेज सुनना। देखो ये कहां पर है, मान लो t बराबर 0, तो उसके अगले क्षण कोई भी समय ले लो तो t समय में इसको यहां से यहां पहुंचेगी, दूरी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी होगी इसकी? वेग तो है v, वेग कितना है v, और समय कितना t। तो मैं से बोलूंगा v t त्रिज्या का मैंने क्या बनाया, वृत्त। समझ में आई मेरी बात? भाई ये बराबर है t बराबर 0 पर। अब यहां से यहां आने में उस तरंगिका को टाइम कितना लगेगा, t समय लगा तो दूरी कितनी तय हो गई, vt। ऐसे कैसे, जो मान लो इस यहां पर लैंग्वेज में बात करूं, मान लीजिए किसी क्षण ये कोई तरंगाग्र है कोई तरंगाग्र, तो मैं क्या बोलूंगा कि मान लेता हूं कि टो समय अंतराल बाद, कहते हैं मैं टो, हमेशा समय को एनसीईआरटी में टो लिया है। जब भी अल्प समय आया ना उसको क्या लिया उसने, टो लिया। और जितने भी बड़ी बड़ी किताबें मिलेगी आपको ना, फिजिक्स की या इंजीनियरिंग की, उनमें जब अल्प समय होता है ना, अल्प समय, तो उसको वो टो लेते हैं। माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड जो भी होते हैं उनको टो में लेते हैं। तो मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से यहां आने में उसको टो समय लगा, तो बताओ कितनी त्रिज्या का वृत्त खींचूंगा मैं, वी टो, हाँ या ना? तो लैंग्वेज में यही बोलेंगे अपन, यदि लिख भी जाएगी तो बोलेंगे कि t बराबर 0 पर क्या है, ये आपका क्या है, t बराबर 0 पर ये क्या आपका तरंगाग्र, और इसके प्रत्येक बिंदु पर, कहां पर, प्रत्येक बिंदु पर v टो, त्रिज्या के क्या बनाए मैंने, वृत्त बनाए। v टो त्रिज्या क्या बनाए मैंने, वृत्त बनाए। और वृत्त बनाकर जो बाह्य स्पर्श रेखीय तल जो आया वो किसको निरूपित करेगा, नवीन तरंगाग्र को। यहां पर भी आ जाओ, ये कहां पर है बेटा, t बराबर 0 और ये हो गया t बराबर 2। समझ आया? तो मैंने क्या किया, t बराबर 0 पे कोई तरंगाग्र था तो v टो त्रिज्या के, किसके, v टो त्रिज्या के मैंने क्या बनाए, वृत्त बनाए, और एक स्पर्श रेखीय तल खींचा जो किसको निरूपित करता है, नवीन तरंगाग्र। तो क्या तरंगाग्र निर्माण आया क्या समझ में, पक्का? नहीं आया हो घर जाके वापस देख लेना, ठीक है।